Hello guys, I am Manoj Prakash and welcome to back in Rajchem Academy. Okay, so today my topic is selenium dioxide. Okay, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेलियम डाइऑक्साइड रिएजेंट एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन करता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ओके, तो आज हम सो वी विल डिस्कस अबाउट टुडे सेलियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज एजेंट. ओके, तो देखते हैं सेलियम डाइऑक्साइड क्या होता है. इसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है सेलियम डाइऑक्साइड. ओके, तो जो सेलियम डाइऑक्साइड है ये क्या होता है. ये होता है एक जो अगर इसके कलर की बात करें हम तो जो इसका कलर होता है वो होता है, कलर कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन. व्हाइट क्रिस्टलाइन. ओके, दूसरा ये कैसा होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस भी होता है. ओके, और दूसरा ठीक है. और जो SiO2 है, ये SiO2 जो है ये किसमें होता है, ये होता है Sc+4 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है. ओके, SiO2 के साथ. तो ये है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स. SiO2 कैसा होता है, कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है इसका, व्हाइट क्रिस्टलाइन. दूसरा ये कैसा होता है, ये होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. और दूसरा जो प्लस ये सेलेनियम जो है किस ऑक्सीडेट में प्रेजेंट होता है, +4 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है. ओके, तो अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की. जो प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं, तो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो क्या करते हैं, सेलेनियम लेते हैं प्लस उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड. ओके, तो ये है इसकी प्रिपरेशन, किस तरह से बनाते हैं हम इसको. दूसरा मेन इंपोर्टेंट बात तो कौन सी की इसमें हम जो सॉल्वेंट है वो कौन सी यूज करेंगे. सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट की बात, सॉल्वेंट क्या करेंगे तो C6H6. ठीक, दूसरा जाइलिन, तीसरा टॉल्विन. ठीक, और हेलोबेंजीन. दूसरा ईथर भी यूज करते हैं इसके अंदर. ईथर कौन कौन से, एक तो आपके करेंगे ET2 और दूसरा करेंगे THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरान. ठीक, दूसरा करते हैं एल्कोहल भी इसके अंदर यूज करते हैं. एल्कोहल कौन सी यूज करते हैं हम इसके अंदर, जो एल्कोहल हम यूज करते हैं इसके अंदर वो कौन से करते हैं, एल्कोहल करते हैं इसके अंदर एक तो करते हैं MeOH. ओके, और दूसरा करते हैं ETOH. ओके, इथाइल अल्कोहल. और हम इसके अंदर वाटर भी सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं. तो ये है इसके अंदर जो हम यूज करते हैं जनरली आपके सेलियम डाइऑक्साइड के साथ जो सॉल्वेंट यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए वो ये है. ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो बेंजीन है, दूसरा जाइलिन है, टॉल्विन है. ओके, और हेलोबेंजीन है. दूसरा ईथर है. ईथर कौन कौन से यूज करते हैं, ET2 और नॉर्मल ईथर होता है, एक THF. ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. दूसरा अल्कोहल भी यूज करते हैं. अल्कोहल कौन सा होगा, MeOH और ET2H. और वाटर भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं इसके अंदर. ओके, तो चलते हैं अब इसका आगे कि किस तरह से चेंज करता है. तो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पॉइंट वाइज हम इसको देखेंगे किस किस तरह से चेंज करता है. ओके, तो देखते हैं इसके आगे. ओके, तो देखते हैं. देखो ये क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा पोजीशन ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप एंड हाईली सब्स्टिट्यूटेड. तो ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो क्या होना चाहिए, जिसकी अल्फा पोजीशन पर एक तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, दूसरा हाईली सब्स्टिट्यूटेड हो. ये इसकी मतलब कंडीशन है कि उसी का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा. और डिपेंड करता है कि किस तरह से करेगा, कैसा हमारे पास सब्सटेंस है. तो ये इसकी कंडीशन है, ये प्रेफरेंस हम देंगे कि जिस उसकी अल्फा पोजीशन पे, जिधर डिसाइड अल्फा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप है और दोनों हाईली मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. दूसरा विड्रॉइंग ग्रुप की, दूसरा तीसरा सेकंड वाला हाईली सब्स्टिट्यूटेड की. तो सपोज हमारे पास है, अगर सपोज ये हमारे पास R और कोई ग्रुप लगाइए. ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर है H है तो यहाँ पर भी H. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो SiO2 है वो किसको किसमें चेंज कर देगा, जनरली कार्बोनिल ग्रुप में. ओके, कैसे, जैसे अगर इस पे क्या होगा तो इसमें यहाँ बना देगा ये ग्रुप ऐसे रहेगा और ये यहाँ पर CO मतलब CO में चेंज कर देगा. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. मतलब क्या है कि ये अल्फा पोजीशन कौन सी है इसकी, देखो फर्स्ट ये ग्रुप लगा हुआ है. ठीक, सॉरी ये है कोई भी, तो ये R कोई है, इसके आपका ये इसको क्या करेगा, कीटोन में चेंज मतलब CO ग्रुप में, सॉरी CO इसके CO ग्रुप
में चेंज कर देगा इसको। दूसरा, अब देखते हैं, देखो सपोज जैसे हमारे इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है CH3, अगर ऑलरेडी ये है हमारे पास, ठीक, तो यहां पर भी हमारे पास SiO2 है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, आप देखो इसका अल्फा पोजीशन कौन सी, ये वाली, ठीक है। यहां पर कौन सा लगा हुआ है, विट्रोइंग ग्रुप लगा है, ठीक। ये विट्रोइंग ग्रुप तो है पूरा, तो ये जो CH2 ग्रुप होता है ये हमारा क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब क्या होगा, इसको किसमें चेंज कर देगा, ये H और CO, ठीक, आपकी समझ में आया होगा, है ना। तो क्या हुआ, देखो इसकी हमने ये जनरल एग्जांपल लिया था, ये हमने लिया सपोज, ठीक है। ये हमारा पास S3 है, ये CO है, ठीक। तो इसका अल्फा इस वाले का, इसका अल्फा, इसकी जो अल्फा पोजीशन वो यही तो है, तो इसकी अल्फा पोजीशन पे ही तो क्या लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन पे है तो फिर वहां पर क्या करेगा, ये इसको मतलब CO में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो आप देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरह से चेंज करता है, किस तरह होती है। तो चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पे। ओके, तो देखते हैं, इसका एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा है, इसके अल्फा पोजीशन पे CO ग्रुप लगा है, या सपोज, ठीक है, या ये जो अल्फा पोजीशन पे लगा है, इसकी भी अल्फा पोजीशन पे है और इसकी भी अल्फा पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप देखते हैं किधर से ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा इसको, ठीक है। तो आप देखो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, देखो इधर ये है, इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, ठीक है। तो इधर क्या है, ये इधर मोर सब्स्टिट्यूट, इधर तो H हाइड्रोजन है नॉर्मली, इधर R ग्रुप है, तो R ग्रुप CH3 भी हो सकता है। कुल मतलब फाइनली क्या है कि इधर से ज्यादा ये वाला, जो ये वाला कार्बन है आपका, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेगा, वो इस वाले को ही क्या करेगा, इसको ही क्या करेगा, वो करेगा ऑक्सीडाइज। ओके, तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो क्या होता है, देखो पहले जो आपका SeO2 होता है, ये क्या करता है, इसमें हम ड्रॉप यूज करते हैं वाटर की, ठीक है, धीरे ड्रॉप यूज करते हैं। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये H2SeO3, इसे बोलते हैं हम सेलेनस एसिड। ओके, अब क्या होगा, जो हमारा ये था, हमारा ये है, ठीक है, ये है, ये कौन सी हमारी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म, ठीक है। ये किस में चेंज आती है, इनोल फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से आएगा आपका सेलेनस एसिड, SeOOH। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। देखो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ इसमें, देखो कीटो फॉर्म ही, ठीक है, इनोल फॉर्म में चेंज हो गया, इसे बोलते हैं इनोल फॉर्म, ठीक। अब क्या होगा, ये यहां पर, अब क्या होगा, देखो अब ये यहां पर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, ये यहां, ठीक, और ये ओके। तो अब क्या होगा, देखो क्या होगा, तो ये आपका, और हाँ ये वापस यहां पर, ठीक है, ये वापस कहां जाएगा, यहां जाएगा, और ये इस पर अटैक करेगा, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका, ये ऐसे ही रहेगा, और ये OSe और ये OH, ठीक है। मैं बता दूं, जैसे यहां से OH निकलेगा तो OH इस प्रोटॉन को उठा लेगा, ठीक है। तो यहां से किस फॉर्म में निकलेगा बाहर, ये जो वाटर है वो किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये लोन पेयर यहां हो जाएंगे, और ये इस बॉक्स में अटैक करेगा, और यहाँ पे आएगा, और ये OH भरेगा, ये OH इस पे प्रोटॉन अपना ले लेगा, ठीक है। तो वाटर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, ये। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक, अब ठीक है,
क्या होगा, अब देखो ये जो लोन पेयर है ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये यहाँ, ओके, और ये यहाँ, ठीक। तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो किस तरह से मिलेगा, ओके, और प्लस यहाँ से भी माइनस वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एसी सेलेनियम, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब क्या होगा, जो ये बचा हमारे पास एसई, ये फिर पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और पेरोक्साइड रिएक्ट होने के बाद क्या बना जाएगा, Fe+4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, SiO2 बना लेगा, Fe+4 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्या है फुल में आया होगा, अगर यहाँ मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इसको। ओके, तो क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, जो कंपाउंड था हमारा, सबस्ट्रेट था, जो भी रिएक्टेंट था, ये हमारा है, ये कीटो फॉर्म में है, अभी क्या जो चेंज होता है इनोल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें चेंज होने के बाद क्या होगा, हमारे पास ये आएगा सेलेनियस एसिड, जो कि ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका था वाटर के साथ, सेलेनियस एसिड फॉर्म किया था, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे ये इसमें इनोल फॉर्म में, अब क्या होगा, ये लोन पेयर वापस जाएंगे कीटो फॉर्म के लिए और ये यहाँ से ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये नेगेटिव कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, दूसरा ये यहाँ पे आएगा और ये OH बाहर निकलेगा, OH जो बाहर निकलेगा वो इस प्रोटोन पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा और हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या होगा, अब ये जो OH ये लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, इस प्रोटोन पे करेंगे और ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ वाटर बाहर निकल जाएगा, दूसरा ये कंपाउंड बन जाएगा और ये ऐसे हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर अब जो ऐसी है ये पेरोक्साइड से रिएक्ट हो क्या बनेगा, दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगा Fe4+ में। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी मैकेनिज्म। ओके, अगर नहीं है तो एक बार फिर दोबारा से इसको बैक करके या पॉज करके दोबारा बैक करके ये वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलते हैं इस एग्जांपल पे और देखते हैं एग्जांपल। ओके, तो ये है हमने लिए कुछ एग्जांपल्स जो इसके रिलेटेड है। ओके, तो देखते हैं एक एक करके एग्जांपल्स को। अब देखो फर्स्ट है हमारा ये, इसकी जो अल्फा पोजीशन है, अगर हम इस ग्रुप के एस्पेक्ट में देखें तो कौन से पोजीशन, एक ये वाली दो अल्फा पोजीशन है, या फिर हम देखें जहां किस पोजीशन का करेगा वो ऑक्सीडेशन कि जिसकी अल्फा पोजीशन पे क्या हो, विड्रॉइंग ग्रुप हो, ठीक है। तो कौन सा है आपका, ये आपका देखा जाए तो ये इसकी अल्फा पोजीशन पे ये है और इसकी अल्फा पोजीशन, या फिर इसी ग्रुप के एस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो अच्छी बात है, ग्रुप के एस्पेक्ट हम देखते हैं कि जो अल्फा पोजीशन होगी उसी का क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, तो एक एल्फा ये वाली और एक वाली, तो दोनों में क्या करेगा, आप देखो दोनों में जो मोर सब्स्टिट्यूट होगी, एक दो कंडीशन की, तो हाईली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, दूसरा विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो हाईली सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसका करेगा, तो यहाँ पर मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो यहाँ क्या बना देगा ये CO, ठीक। ओके, आप देखो अब यहाँ पे आ रहा है, ये तो सिमेट्रिक है, इसमें तो किसी इसका करा दे, इसका करा दो, ठीक है, मैं इसका करा देता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर किसका करेगा, अब देखो एक अल्फा पोजीशन ये है और एक ये है, ठीक, दोनों में से किसका करेगा, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इसकी नेक्स्ट वाला और इसका नहीं है, ठीक है, तो इसका करेगा यहाँ पर, इसका करेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो इसकी अल्फा पोजीशन एक ये वाली है और एक ये वाली है, ओके। तो क्या होगा, देखो या तो इसका कर सकता है या इसका कर सकता है। देखो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी कार्बन 4 बोला है, तो इसके लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, जब हाइड्रोजन नहीं है तो फिर इसका मतलब तो बनेगा नहीं ना, तो फिर क्या होगा, किसका होगा, इस वाले का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ जो इस पर क्या होगा, देखो सिंपली बात है, इससे भी किसका होगा, इस वाले का हो जाएगा, ठीक, उसका होगा नहीं। अब देखो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक, जो सिमेट्रिक है तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का ही ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लो, इसमें किसका होगा, सीधी सी बात है, इसका ही होगा, तो इसका तो हो नहीं सकता ना, इसका हो सकता है, इसमें ये पोजीशन में इसका भी नहीं होगा, किसका होगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे किसका होगा, देखो सीधी बात है, या तो इसका होगा या फिर इसका ही हो सकता है, या इसका हो या फिर इसका हो, इन दोनों में तो इसका तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, फिर इसका ही होगा यहाँ पर। तो ये देखो जिसका एग्जाम्पल, जहाँ पर क्या है कि हम क्या कंडीशन देखनी है कि एक तो हाईली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, दूसरा विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन देख लो या फिर अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में विड्रॉइंग ग्रुप देख लो, दोनों कंडीशन में देख लो, बात वही एक ही बात है। तो हमें क्या करना है कि देखना है कि उसके रेस्पेक्ट में अल्फा जो ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखना कि अल्फा पोजीशन कौन कौन सी है, और वो उसके साथ में अगर दोनों सेम दो पोजीशन है तो उसमें हमें क्या देखना है कि इसमें मोर सब्स्टिट्यूट वाला कार्बन कौन सा है, जो मोर सब्स्टिट्यूट वाला कार्बन होगा उसी का ही
क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे इसके। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसकी कंडीशन है कि एलाइलिक पोजीशन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब एलाइलिक पोजीशन की देखते हैं इसके डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो एलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, और अगर एलाइलिक पोजीशन में ऑक्सीडेशन होता है, एलाइलिक पोजीशन है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, आपका प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो एल्कोहल बनने वाला है। ठीक, आप देखो सपोज हमने एग्जांपल लिया है ये, तो अब क्या होगा, देखो इसकी एलाइलिक पोजीशन या तो ये हो सकती है, कोई ग्रुप है तो यहाँ पर ग्रुप होगा, अगर कार्बन है तो एलाइलिक पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, बट ये तो हमारी एलाइलिक पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है ये जो पोजीशन हमारी ये वाली, ये है एलाइलिक पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन ये और ये होती है विनाइलिक, है ना। तो हमें तो एलाइलिक से बात करना है, एलाइलिक की बात करनी है, तो क्या बनेगा, इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, OH। ठीक, अगर हम एक कंडीशन हो गया, अगर हम यहीं पर अगर SeO2 को हम क्या ले लेते हैं, एक्सिस में ले लेते हैं, ठीक, तो तब क्या बना देगा, या तो एल्डिहाइड बना देगा, डिपेंड ऑफ कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, अगर कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन में, और या फिर कीटोन चेंज कर देगा। ठीक, एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में चेंज कर देगा, अगर हम SeO2 को क्या ले लेते हैं, एक्सिस में अगर लिखा हुआ है तो। ओके, तो ये तो मतलब एसिड लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, मेन इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, मैकेनिज्म में क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले होती है इन रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन पेरिसाइक्लिक। अगर आप पढ़िए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़िए तो कोई बात नहीं, बाद में हम पेरिसाइक्लिक में कराऊंगा, है ना, तब देख लेंगे। बाकी अभी ध्यान रखना कि इसमें क्या होती है, इन रिएक्शन होती है, वो किसी हाइड्रोजन एटम के साथ होती है ना। ये पता नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता जैसा पढ़ोगे पेरिसाइक्लिक, पढ़िए तो अच्छी बात है। और दूसरा होती है इसमें 2,3 सिग्माट्रोपिक, सिग्माट्रोपिक। ओके, ये होगी इन रिएक्शन और सिग्माट्रोपिक। अब देखेंगे किस तरह से होगा, है ना, मैं देखिए इस तरह से होगा। अब देखो हमारे पास कंपाउंड क्या है, सपोज ये, ओके, और यहाँ हम लेते हैं सेलुलोनिक एसिड, क्योंकि सेलुलोनिक एसिड ही इसमें रिएक्ट होना है, ये डबल बॉन्ड, ओके, तो ये OH और ये OH। ओके, अगर किस समझ में आ रहा होगा ना, तो अब क्या होगा हमारे पास, वन सेकेंड, सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, जो होता है ये ये डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन एटम, थोड़ा सही रहेगा। तो देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये यहाँ होगा, ठीक, तो ये क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, और ये इस पर करेगा। ओके, देखो ये यहाँ और ये, तो क्या बनने वाला है हमारा, तो देखो तो किस तरह से बनेगा, मैं इसे ही बना देता हूँ, ये और ऐसे ही रहेगा, और मैं इसको ऊपर ले देता हूँ ऐसे को। ठीक, तो ये OH और ये OH और ये भी OH बनता है। सही है, अब क्या होगा, अब दोबारा से क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से निकलेगा वाटर, तो ये ऐसे ही बने रहेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, तो ये R ही रहेगा, तो ये SeO4। ओके, अब समझ में आया होगा आपको। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ से होगा 2,3 सिग्माट्रोपिक सिप। ओके, 2,3 सिग्माट्रोपिक सिप। अब क्या होना है, इसमें क्या होगा, आपका ये यहाँ, ये यहाँ, ये ओके, तो कुछ इस तरह से बनेगा। हम प्रोडक्ट देखें,
कोण आपका आ जाएगा ओके। आई होप समझ में आया होगा। क्या हो जाएगा 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक, ये क्या होगा, ये यहाँ और ये ओके। तो अब क्या होगा, अब देखो अब यहां से क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर, तो ये यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमारा माइनस एस क्या बन जाएगा आपका ये, तो कुछ कैसे बनेगा, तो ये ठीक, तो आपका ये ऐसे बाहर निकल जाएगा और ऐसे फिर प्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेगा आपका, क्या बना लेगा Ac+4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा ओके। तो ठीक है, तो ये निकलना है। अब देखते हैं, देखो एक बार बता देता हूँ कि निकलेगा कैसे। देखो यहाँ पे है हाइड्रोजन, समझ में आया किसी को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये तो OH बना ना ओके। तो ये था मैकेनिज्म होनी है ओके आपकी इस तरह से। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे और देखते हैं इसके पॉइंट्स, जो और पॉइंट्स भी हैं इसके कुछ है ना, तो चलते हैं इसके पॉइंट्स पे ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके सॉरी है ना, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं पॉइंट्स तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। इसमें ये कह रहा है अनसिमेट्रिक एल्कीन प्योरिटी और हाईली एल्काइलेटेड, ठीक है। सपोज हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है, हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप का ये क्या करेगा, एलाइलिक का क्या करेगा, ये क्या करना है, इसको पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करना है। अब अगर जो एल्काइल पोजीशन है तो ये किस में है, एल्कीन के एस्पेक्ट में, जो एल्काइल पोजीशन है ये वाली, ये दोनों क्या है, एल्काइल पोजीशन है, ठीक है। तो अब इधर भी है इधर भी है, ठीक। अब देखो इधर हमारा एक एमई है, इधर 2 CH3 मतलब इधर CH3 है, इधर 2 CH3, इधर हाइड्रोजन है। तो इधर देखो, तो ये किसको करेगा, जो हाईली मतलब जो मोर एल्काइलेटेड होगा, जो तो इधर इस साइड में क्या है, मोर एल्काइलेटेड, इधर लेस है, इधर एक है इधर 2 है, तो ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, किसका करेगा, इसका करेगा। अब दूसरी बात भी क्या है, और करेगा भी कैसे, देखो ये हमेशा क्या करता है, ये एमई और ये भी एमई और यहाँ पे करेगा OH, ठीक। इसका ही क्यों करा मैंने, इस वाले का ही क्यों करा, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमेशा ई एल्कोहल बनाता है, ई एल्कोहल यहाँ पर क्या होता है, प्रेफर करता है, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। दूसरी बात, एट एलाइलिक पोजीशन अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनने के चांस हो रहे हैं एल्कोहल के, ठीक है, बनना तो एल्कोहल ही है, इसका ऑक्सीजन होकर के, ठीक है। तो एलाइलिक पोजीशन के अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पोजीशन अगर बनने के चांस है हमारे पास एल्कोहल का, हमें पता है कि देखो इधर लेस है, इधर मोर सब्स्टिट्यूट है ओके। तो इधर इसमें हाईली एलिगेटेड, ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। दूसरा, अब एक इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर वो देखेगा ई एल्कीन का होना है या फिर जेड बनना है, ये देखना है कि किसका जो 213 डिग्री बन रहा है उसमें सबसे पहले ऑर्डर किसका 2 डिग्री बनना है, फिर 1 डिग्री बनना है, फिर 3 डिग्री बनना है, फिर इसको फॉलो करेंगे, फिर इसको फॉलो करेंगे ओके। तो इस यहाँ पर किसका होगा, देखो मोस्ट, देखो ई बन रहा है वैसे भी, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर OH, 2 डिग्री मतलब यहाँ पर होन बनेगा, ठीक है। अब इस पर जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बन रहा है ई और जेड एल्कोहल, तो ई एल्कोहल विल बी प्रिफर, ठीक है। क्या होगा, बी प्रिफर, मतलब क्या बनना है हमारा, ट्रांस बनना है कुछ, ठीक है। तो अब देखो इधर तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो इधर मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, देखो इस कंडीशन में देखो अगर यहाँ पर 2 डिग्री या 1 डिग्री बनने की चांस होता तो फिर वो हम ये वाला फॉलो करते, ठीक। लेकिन यहाँ पर दोनों सिमेट्रिक है,
तो अब कौन सा बनेगा, ये बनना है, ये वाला बनना, तो कौन सा बनेगा हमारा, फिर हमारा बनना है जो वो ये 1 सेकेंड कौन सा बनेगा हमारा, ये बनेगा, क्योंकि ई हमारा मतलब स्टेबल होगा या फिर ई ट्रांस हमारा बनना है, प्रेफर होना है। ठीक है, तो ये है कुछ इसके पॉइंट्स। ओके, जो मतलब जिस तरह से प्रेफरेंस देनी है आपको, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नेट और गेट में, है ना। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ये तो ये लिए हमने, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं डिफरेंट पॉइंट्स के। देखो ये है फर्स्ट पॉइंट इसमें है, जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजेलिक पोजीशन। ओके, तो क्या करेगा ये बेंजेलिक पोजीशन का भी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्या है ये, अब इसमें बेंजेलिक पोजीशन क्या है, ये वाली, ये बेंजेलिक पोजीशन है, तो इसका क्या कर देगा, इसका बना देगा CHO, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, अब देखो ये दोनों सिमेट्रिक है। ठीक है, इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, सॉरी ये बेंजेलिक पोजीशन ये वाली भी है, ये वाली भी, दोनों बेंजेलिक पोजीशन है, तो दोनों को क्या कर देगा, कीटोन में चेंज कर देगा। ओके, अब देखो ये सेम हो गया, आई थिंक 1 मिनट। ओके, हाँ, तो ये सॉरी ये जो था ये है। ठीक, तो इसके लिए बेंजेलिक पोजीशन कौन सी है, ये दोनों की सब बेंजेलिक पोजीशन, तो इसका क्या करेगा, इसका भी यहाँ पे कीटोन में चेंज कर देगा। अब देखो इसका, इसके लिए बेंजेलिक पोजीशन ये भी है और ये भी है, दोनों सिमेट्रिक है, तो कोई सा भी नीचे वाले का करा रहा हूँ, दोनों को में से किसी का भी ये कर सकता है। ओके, तो सिमेट्रिकल है, फर्स्ट इसका भी कर सकता है, इसका कर सकता है, तो नीचे वाले कोई से करा रहा हूँ, इसका और इसका करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में देखो, अब देखो ये क्या है, ये जो पोजीशन है, ये वाली कैसी है, बेंजेलिक टाइप पोजीशन है, ये बेंजेलिक लाइक पोजीशन है ये वाली। ठीक, ये बेंजीन तो है नहीं, बट बेंजीन की तरह तो स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक भी है, मतलब प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेट उसके जैसी है। तो ये बेंजाइल लाइक पोजीशन, तो इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो बेंजाइलिक लाइक पोजीशन का भी क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ऐसे देखो, अब देखो इसमें बेंजाइल लाइक पोजीशन कौन सी, ये वाली, तो इसका क्या कर देगा यहाँ पर, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। ओके, तो ये पॉइंट। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या करेगा, अब देखो इसका ये डिहाइड्रोजिनेशन भी करता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी करता है। ओके, यहाँ क्या करता है, यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। ओके, तो ये था। अब एक पॉइंट और है इसका, ले दें उस पॉइंट्स को। ओके, तो ये है आपका बाइसाइकिल सिस्टम के लिए। तो बाइसाइकिल सिस्टम में क्या होगा, यहाँ जो ऑक्सीजन करेगा वो किसमें चेंज, अल्कोहल में चेंज करेगा। ठीक है, अब अल्कोहल जो कौन सा बनेगा, देखो मैंने बताया था कि अगर ई बनना है कि अनसिमेट्रिक एल्केन है, तो वहां पर ई बनेगा कि जेड बनेगा, तो वहां से ई बनता है जो ट्रांस होता है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली एल्केन मोर और कौन सी होती है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तो इधर तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इधर हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। अब तो इसका हो सकता है या फिर इसका होता है, तो इसका तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेड है। ये क्या होता है, ब्रिज हेड का, तो ब्रिज हेड का ऑक्सीजन नहीं होता। अब क्या करेगा, यहाँ इसका क्या करता है, यहाँ पर OH बना देगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें एक है कि अगर पार्ट ऑफ द, देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इधर है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है। ओके, दिस साइड में, इस साइड में लेस, तो होना तो इसका या इसका। तो अगर दोनों प्रेफर ये वाला कार्बन करेगा, ये वाला करेगा, देखो अगर पार्ट ऑफ द रिंग आ रहा है, वो कार्बन पार्ट ऑफ द रिंग का है, तो पार्ट ऑफ द रिंग वाले का ही होगा। ओके, यहां भी इसका होना चाहिए था, बट ये ब्रिज हेड था इसलिए इसका नहीं हुआ, तो अदरवाइज इसका ही होता अगर ये ब्रिज हेड नहीं होता तो। ओके, तो ये थे एग्जांपल कुछ सेलियम डाइऑक्साइड के, जिस तरह से ऑक्सीडेशन करा है और यह किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से मैकेनिज्म थी, तो मैंने समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दिया करो, और जो बेल आइकन में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर प्रेस कर दिया करो, जिससे कि आपको फ्यूचर्स में आने वाली या आगे आने वाली जो वीडियो है मेरी, जो मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा, वो आप तक आपको मिल जाए। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।